ऑपरेशंस यानी कि भारत ने मारा और पाकिस्तान कह रहा था नहीं भाई साहब हम जीत गए। तो अब लोगों का गुस्सा शैलेंद्र सर इस तरीके से सामने आ रहा है, जो वजीरिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। नहीं, बट आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक बात है, वो जीत गए ना भाई। जान बची तो लाखों पाए, जान तो बच गई 4 दिन के बाद। देखिए लोगों का जितना वो उन लोगों की जीत तो सर 2 वक्त की रोटी में भी है। नहीं, अब आ रहा हूं मैं लोगों का, आवाम पर, क्योंकि आवाम देख रही है कि इन सब चीजों का फायदा घाटा क्या है। आवाम के ऊपर सारी बात आ रही है। आपको क्या लगता है 300 रुपए किलो आटा वो फील्ड मुनीर के जेब से जा रहा है? ये इस आवाम के पास से जा रहा है। आवाम अब चाहती है जानना, जिसको हम बोल रहे थे डेमोक्रेसी, ये बोलते हैं करवट ले रहा है डेमोक्रेसी अपने आप में, कि कब तक सहोगे, कितना सहोगे। इन्फ्लेशन देखिए आपका कितना जा रहा है, आप अचीव क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 4 दिन बोल दीजिए लड़ाई के, 2 दिन बोल दीजिए, आपने अचीव किया क्या? चलिए आपने बोल दिया कहीं 1 जहाज गिर गया, 2 जहाज गिर गया, वेल दैट डजंट मैटर। आपका क्या गिरा? आपने क्या गिरवा लिया? आपने 9 टेररिस्ट कैंप गिरा लिए, चलिए वो आपको भी तंग कर रहे हैं। आपने अपने 11 एयरफील्ड बर्बाद कर लिए। क्या आपको लगता है ये कम है? और इसका खर्चा, इसका जो भी खर्च है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये जनता भुगतेगी, क्योंकि इसे मालूम है कि अपने आप में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी बोलने से नहीं आती, ये ग्राउंड आज डिमांड कर रहा है। हाँ, लेकिन श्याम सर, जब पाकिस्तान का जिक्र होता है मतलब अपने आप हंसी आ जाती। प्रतिशोध में हम लोग वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र होता है अपने आप हंसी आ जाती। भाई इनके घर में खाने को नहीं, ये जा रहे हिमार ढूंढने के लिए कि हिमार समय मिल जाए, वो भी उधारी पे ही लेंगे ये लोग, लेकिन अपने घर की बगावत ये लोग नहीं झेल पा। अंधेरी रात में किसी दिन कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या दें उसको? देखिए पाकिस्तान की हालत तो सबको पता है, और एक तरह से भिखारी की तरह ये घूमते रहते हैं। इनके तो जनरल्स कभी कहीं जाते हैं। पुराना इतिहास है, पिछले 3-4 सालों में कई बार अमेरिका में जा चुके हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन जहां तक मैं बात करूं जमहूरियत की, जो डेमोक्रेसी होती है, वहां के लोग जब खुद कहते हैं कि ये दहशतगर्द हमारी आर्मी है, बेकार का लड़ाई कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर करके लुटा दिया हमको, जहां हम पहुंचे थे वहां से भी पीछे आ गए, और चारों तरफ फिर हम हाथ पैर मार रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। इनके पास पैसे आते कहां से? ऑब्वियसली पीछे से बैकहैंड से सपोर्ट कोई और दे रहा है। ये चल नहीं सकता सर्किल। जब तक आप डिपेंडेंट नहीं हो अपनी कंट्री पे, तो आप कैसे इतना बड़ा आर्म कंट्रोल कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो? तो ये जो जनता उनको समझाएगी और उनको अपना रास्ता खुद दिखाएगी। मैं आपको लास्ट पॉइंट कह दूं, अंडे को बाहर से फोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप फूटेगा, अच्छा जीव निकलेगा, शायद समझ जाए। ठीक है, मुझे अगली ब्रेकिंग लेनी है, एक बड़ी खबर आ गई है। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं चाहता हूं 10 सेकंड में आप ये बताइए, वहां पर लोग अगर बगावत कर रहे हैं तो क्या आर्मी के खिलाफ लोग जाग उठें, या अपने ऊपर पड़ रही मारों की लोग ये बदला लेने पर ये सड़कों पर उतरे? ये बात सच्चाई से इवैल्यूएट जरूर करी जा सकती है कि आवाम जो है वो हताश है, वो जिसको बोलते हैं ना, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी इसे भी कंट्रोल कर लेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मार पिटाई कर देगी, वो तो वो वाली कंट्री है जो अपने देश में हवाई जहाज से लोगों के ऊपर अटैक भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप देखेंगे कि आवाम जब तक पूरी तरह से नहीं जगेगी, अपने आप में ये सो कॉल्ड उनका प्रतिशोध जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो के घर पर हमला किया गया। हाफिज मसूद के खिलाफ बोलने की सजा हाफिज मसूद को सौंपने की बात बिलावल भुट्टो ने की थी। ये वो बिलावल भुट्टो है जिसने खून की नदियां बहाने की बात कही थी, लेकिन जब औकात पता चली तो इस बात पर राजी हुआ कि भाई आतंकियों को सौंप दिया जाए। लेकिन ये वहां के लोगों को नागवार गुजरा। पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत प्रक्रिया में सहयोग करे। ये बयान था जो मैंने कोट किया बिलावल भुट्टो का, और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये आतंकियों को, पहले मैं आतंकियों पे बात करना चाहता हूं सर, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। आतंकियों को सौंपने की बात करना श्याम सर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब उसकी हैसियत पता चल चुकी है, उसे पता चल चुका है कि भारत क्या नेगोशिएट करेगा, उसके बाद जल संधि जो है वो शुरू होगी। बिलावल घुटनों पर है पाकिस्तान टोटल। बिलावल जो है ना, दोभाषिया बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आप कह रहे हो कि ये टेररिस्ट है, इसको हैंडओवर करेंगे, मान लिया आपने, पहले मान लिया आपने, ये टेररिस्ट हैं दोनों के दोनों। हमारे जो संसद पे अटैक हुआ, हमारा जो 26/11 हुआ, हमारा जो पुलवामा हुआ, आप मान रहे हो, और आप कहते हो कि हम इनको सौंपने के लिए तैयार हैं। और फिर क्या कहते हो आप? कहते हो आप बता दो है कहां वो, और फिर कहते हो अफगानिस्तान में है। तो आप कैसे हैंडओवर कर दोगे? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? और एक और बात कहते हो कि हमारी प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा, हमारी लीगल जो प्रोसेस है उसमें जाना पड़ेगा, आपके लोग यहां आके गवाही दें, और हम जो आपको सुनाएंगे वो सुनना भी पड़ेगा। आप कह क्या रहे हो? ओवरऑल क्या पिक्चर डेवलप कर रहे हो? आप खुद ही अपनी बातों को काट रहे हो। कहां है ये मालूम नहीं, आपके कंट्रोल में मालूम नहीं, टेररिस्ट मान लिया है उसको।
और अपनी प्रक्रिया में कैसे लाओगे? आप ले आओ ना अफगानिस्तान से, पहले अपने कंट्री में तो लाओ, शुरू तो करो प्रोसीडिंग्स, अपनी मोटिव तो दिखाओ, अपना चेहरा क्लियर तो करो। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान एक्सपोज इस तरीके से हो जाता है कि जब वो बात भर करता है कि हम आतंकियों को सौंप देंगे, तो उसके अंदर खाने आतंकी बिलबिलाने लगते हैं और विरोध करने लगते हैं। खैर, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किराना हिल्स पर हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक का वीडियो, जहां वीडियो में धुआं और विस्फोट दिखाई दे रहा है। किराना हिल्स पर पाकिस्तान में जो हमला हुआ था, उससे पाकिस्तानी इतने खौफजदा थे कि घुटनों पर आए और भीख मांगने लगे सीज़फायर की। वो खुद कटोरा लेकर गए अमेरिका के पास, भारत से उन्होंने बात की, नेगोशिएट करने की गुहार लगाई और उसके बाद सीज़फायर हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का वीडियो, ये तस्वीर पुरानी हो सकती है, लेकिन भारत के शौर्य गाथा की सबसे ताजा तस्वीर। शैलेंद्र सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को ये रियलाइज हो गया था 3 दिन के अंदर अंदर कि इस समय भारत उस मोड पर चल रहा है। और ये भी आपके डिप्टी चीफ ने बड़ा अच्छा बोला था अपने आप में कि उनको मिनट टू मिनट पता था और उन्होंने बोला फला फला वेक्टर को रोक दीजिए। मतलब क्या है कि 10 तारीख की रात को कुछ वो होने वाला था जिसको वो शायद बर्दाश्त नहीं करता। सो अपने आप में ये जो सो कॉल्ड सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है, भीख है, जो मर्जी आए वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, बट अपने आप में पाकिस्तान को ये क्लियर है कि हमारा न केवल 11 स्ट्रैटेजिक बेसिस आपको पता है कहाँ हैं, और अगर 11 पता है तो 12वां 13वां 14वां क्यों नहीं पता होगा? ये तो हमने अपनी सिलेक्शन के हिसाब से अटैक किया। अगर किराना हिल के बाहर अटैक हो सकता है तो अंदर क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान रियलाइज करता है कि यस, अगर आज हम जो भी हैं, जिस भी लेवल पर हैं, वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन आर्मी के सामने खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, आंख दिखा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, बट अपने आप में अपने लोगों को खुशी दे सकते हो, खुशी भी नहीं, डरा सकते हो। डरा सकते हो, यस एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ उसके हाथ में नहीं है। किराना हिल्स बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है डिफेंस के लिहाज से पाकिस्तान की, और वहां भारत ने पहुंचकर तबाही मचा दी थी। इधर राफेल को बदनाम करने के पीछे चीन है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डर्टी कैंपेन चलाया गया, 1000 नए सोशल मीडिया अकाउंट से कैंपेन चलाया गया। पाकिस्तान ने 3 राफेल विमानों को मार गिराने का दावा किया था। भारत ने फ्रांस के साथ डील करके राफेल खरीदा था, और भारत और फ्रांस ने राफेल के गिरने की खबरों को खारिज कर दिया था। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था शाम सर, चाइना खुलकर सामने आ रहा है कि चाइना था, उसके पीछे कई सारे फेक अकाउंट्स और उसमें फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए गए। ये बताया गया कि राफेल को कैसे गिराया गया। जितनी बातें फाइटिंग में हो रही हैं, जितना स्टेज पे प्ले हो रहा है, फिजिकल जो हम देख रहे हैं, उससे ज्यादा ग्रीन रूम में नैरेटिव चल रही है। अदृश्य जो शक्तियां हैं ना, अदृश्य वार जो है, वो ज्यादा आज लड़ा जा रहा है। साई वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज्यादा महत्व है। बोल बोल कर मार रहे हैं हम, यहां मारेंगे तुम बचा लेना, यहां मारेंगे तुम बचा लेना। देखो कैसे लड़ाई हो रही है, कई एग्जाम्पल्स हैं इसके। आप यूक्रेन में देखो या यहां देखो, सब कुछ पता होता है और बाद में उसको सेट करते हैं, ये मामला नैरेटिव बना के सेट करते हैं। तो ये राफेल की बात है, हम न करें तो अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है आपको समझने की, हमने कौन सी टैक्टिक्स अपनाई, हमारे डीजीएमओ ने, डीजीएनओ ने और डीजी एयर ऑपरेशन ने अच्छी तरह आपको समझा दिया था। हमारे सीडीएस ने सिंगापुर में आपको बता दिया था। हमारे कैप्टन शिव कुमार ने आपको इंडोनेशिया में बता दिया है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे क्राफ्ट किस टैक्टिक से यूज किए जाते हैं। हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल में 7 मई से पहले की बात करो ना, 24 अप्रैल से लेकर 6 मई के रात के 1 बजे तक 100 जहाज हमारे, शहबाज शरीफ का बयान है, 100 जहाज हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे पूरे के पूरे लगे हुए थे। हमारा मिग 29 समुद्र में, हमारा पीएटाई आपने आईसीपीआर ने नोटिस भी किया था, हम वहां लगे थे। और ये वेक्टर की बात कर रहे हो आप, कौन सा वेक्टर आपको पता था? पुल बैक, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा है पुल बैक योर वेक्टर्स। पुल बैक क्या था आपको पता होना चाहिए, हमने तो आस्तीनें भी अभी नहीं मोड़ी थी। राजनाथ सिंह का बयान, वो वेक्टर जो आने वाला था 40 सेकंड में ब्रह्मोस, 80 ब्रह्मोस, 16 एक डिस्ट्रॉयर में, समझिए आप जरा, और 20 वॉरशिप खड़े थे, वहां से अटैक मारने वाले थे हम आपको, आप लुट जाते। और जैसा शैलेंद्र सर ने कहा कि भाई अभी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो पाकिस्तान बियर ही नहीं कर पाता, और इसीलिए फिर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया सीज़फायर हो जाए। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं, यूरोप के लिए